दोस्तों स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल लक्ष्य परीक्षा पे। दोस्तों आज से हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि सामयिकी क्रॉनिकल जो मैगजीन है हम लोग ये कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने यूपी वाला पार्ट ऑलरेडी डन कर दिया है। ठीक है सिर्फ यूपी का उसमें डिस्कशन था, यूपी के जितने भी करंट अफेयर्स थे। ठीक है, अब हम लोग जो है वन लाइनर डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों इसमें जो है मेरे इस चैनल पर आपको ये जो क्रॉनिकल मैगजीन है इसका इजी डिस्कशन मिलेगा। मींस आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ आएगा। जैसे आप जब मैगजीन पढ़ते होगे तो आपको समझ लगता होगा कि आप चीजों को अच्छे से, जैसे कई चीजों में नहीं समझ पा रहे हो, वो सब कंसेप्ट एकदम अच्छे से मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। प्लस उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो भी दूंगा, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो उसमें नहीं दिया हुआ है वो भी मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा, जो आपके यूपीपीसीएस मींस वीडियो इन सबके एग्जाम में जो जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज का और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मेरे इसी चैनल पर मैं एमसीक्यू पीवाईक्यू वाली सीरीज चला रहा हूँ। आप अगर उसको ज्वाइन करते हैं तो आपको काफी फायदा मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों इसमें जो है चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज सारी चीज कराई जा रही है। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्टिंग कर दिया है, बाकी और भी वीडियोस जो है धीरे धीरे अपलोड होती रहेंगी, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब समय वेस्ट किए बिना हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो अभी हम लोग जो है वन लाइनर करने जा रहे हैं दोस्तों। वन लाइनर करने जा रहे हैं। ठीक है, समसामयिक का जो पेज नंबर आपका 41 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं अच्छे से। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। हो गया, सही हो गया। देखिए अब देखिए इसमें जो सबसे पहले जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो बिहार का है। बिहार में क्या हुआ है कि ट्रायल इन एब्सेंटिया इसको जो है अवैलिड कर दिया गया। क्या बोला है, नए आपराधिक कानून बीएनएस की धारा 355 के तहत फरार अपराधियों के विरुद्ध ट्रायल इन एब्सेंटिया का प्रावधान को लागू करने वाला देश का पहला राज्य। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, देश का पहला राज्य कौन बना है, बिहार। ठीक है, तो ट्रायल इन एब्सेंटिया सबसे पहले किस स्टेट में लागू हुआ है दोस्तों, बिहार में लागू हुआ है। इस बात को एकदम दिमाग में फीड कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रायल इज इन एब्सेंटिया यानी जिसके तहत जो अपराधी फरार है उसके ऊपर ट्रायल चलाने के लिए किस स्टेट में कानून लागू हो गया है, तो वो कहां हो गया, आपका बिहार हो गया। इससे क्या होगा, राज्य से फरार अभियुक्तों की अनुपस्थिति में भी अब उनके विरुद्ध मुकदमा शुरू किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम लोग। दोस्तों दूसरा न्यूज है आपका 22 दिसंबर 2025 को मखाना की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन को सशक्त करने पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय मखाना समृद्धि मंथन का आयोजन कहां किया गया। दोस्तों ये क्योंकि राष्ट्रीय लेवल का है ना, राष्ट्रीय लेवल का, तो आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, हम सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल ओवर इंडिया जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मखाना समृद्धि मंथन का आयोजन कहां किया गया, तो इसका आयोजन जो है कृषि भवन पटना में किया गया। ठीक है, कृषि भवन पटना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45वें भारतीय वैज्ञानिक अंटार्कटिका शीतकालीन अभियान का हिस्सा बनने वाली बिहार की पहली मौसम विज्ञानी का नाम क्या है, तो पहली मौसम विज्ञानी कौन है, आरती गुप्ता। किस चीज का सदस्य बन गया ये, 45वें भारतीय वैज्ञानिक अंटार्कटिका शीतकालीन अभियान के। ठीक है, उड़ीसा हाईकोर्ट के किस वरिष्ठ न्यायाधीश को पटना उच्च न्यायालय के 47वें चीफ जस्टिस नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है, तो इनका क्या नाम है, जस्टिस संगम कुमार साहू। दोस्तों देखिए जिस क्वेश्चन पे मैं इंपॉर्टेंट लिख दूं उसको आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है बिहार राज्य सरकार ने अपने पहले विशेष आर्थिक जोन की स्थापना कहां करने की घोषणा किया है, तो ये इन्होंने कहां पे घोषणा किया है, कुमारबाग पश्चिम चंपारण और नावानगर बक्सर में। ठीक है, कुमारबाग पश्चिम चंपारण और नावानगर बक्सर में। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए मंजूरी दी गई है, तो ये 5 वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है। ठीक है, देखिए क्योंकि न्यूज तो हम सारा कवर करेंगे, ये तो है नहीं कि सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ेंगे, न्यूज सारा कवर करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाला है उसको हम मार्क कर देंगे। ठीक, बिहार सरकार ने हाल ही में कौन से 3 नए विभागों का गठन किया है, तो युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग, इसका एक गठन किया गया है। दूसरा विभाग कौन सा है, उच्च शिक्षा विभाग, और तीसरा कौन सा है, सिविल विमानन विभाग। ठीक है, युवा रोजगार कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग। मिस यूनिवर्स वॉशिंगटन अमेरिका 2025 के खिताब से किसे नवाजा गया है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसको नवाजा गया है इस चीज से, पीयूष गुंजन जो कि मिथिला की हैं। किसको, पीयूष गुंजन जो मिथिला की हैं, उनको किस चीज से नवाजा गया है, मिस यूनिवर्स वॉशिंगटन अमेरिका 2025। बिहार राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां विकसित किया जा रहा है, तो ये कहां पे विकसित किया जा रहा है, फुलवरिया जलाशय रजौली नवादा में। बिहार राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां विकसित किया जा रहा है, फुलवरिया जलाशय रजौली नवादा में। ठीक है, बिहार सरकार ने गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर कहां फिनटेक सिटी विकसित करने के लिए 408.81 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति की है,
तो ये कहाँ पे किया गया, देखिए गिफ्ट सिटी की तर्ज पे बन रहा है, ठीक है। गिफ्ट सिटी कहाँ पे, गुजरात में, ये आप सभी को पता होगा। इसी की तर्ज पे कहाँ फिनटेक सिटी विकसित किया जा रहा है, फिनटेक सिटी, है ना। जैसे गिफ्ट सिटी है वैसे जो है फिनटेक सिटी को विकसित किया जा रहा है। ये कहाँ पे किया जा रहा है, फतुहा पटना में, फतुहा पटना में। 2 से 6 दिसंबर 2025 तक आयोजित 30वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार की किस लड़की ने रजत पदक हासिल किया है। 30वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप जो हो रही है, 30वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप, ठीक है, इसमें जो है सुहानी कुमारी को मिला है, ठीक है। बिहार पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में थाना स्तर पर किस ब्रिगेड का गठन किया है। तो ये है अभिया ब्रिगेड। कौन सी ब्रिगेड है, अभिया ब्रिगेड। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि अभिया ब्रिगेड का संबंध किससे है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि बिहार में जो है पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए राज्य के सभी जिलों में थाना स्तर पर इसका गठन किया, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार का पहला जेन जेड पोस्ट ऑफिस कहां शुरू किया गया है। बिहार का पहला जेन जेड पोस्ट ऑफिस कहां पे शुरू किया गया है, तो ये कहां पे शुरू किया गया है, आईआईटी पटना में। देखिए अगर क्वेश्चन आता है बिहार में कहां किया गया है, तो आप क्या बोलेंगे, आईआईटी पटना में किया गया है, ठीक। लेकिन अगर हम पूरे देश में बात कर लें, पूरे देश में कहां पे किया गया है, तो पूरे देश में सबसे फर्स्ट जो हुआ है पूरे देश में, फर्स्ट इन कंट्री, है ना, कंट्री, कौन सी जगह पे हुआ है ये, आईआईटी दिल्ली में, ठीक है, ओके। और सेकंड जो है ये यूपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, आईआईएम एलकेओ में, ठीक। क्या है ये, जेन जेड पोस्ट ऑफिस। देखिए जेन जेड पोस्ट ऑफिस क्या है कि इसमें जो जेन जेड जनरेशन है, जेन जी जनरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, इन लोगों को आकर्षित करने के लिए, पोस्ट ऑफिस के सारे कार्यक्रमों को प्रति जागरूक करने के लिए वहां पे काफी सारी मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल कराई गई, ठीक है, ताकि आप जाएं वहां पे आपको कैफे वगैरह भी मिल जाए, हर काम आपका इजीली हो जाए, और जो जेन जी जनरेशन है वो भी वहां पे जाना प्रेफर करे, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया, ठीक। चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोगों का उत्तर प्रदेश शुरू हो रहा है, ये मालूम है ना आपको, ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खास तौर से जो लोग अभी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेखपाल, यूपीपी, है ना, यूपीपी, और उसके साथ ही साथ आपका जो है आरओ जो आने वाला है, जिसकी खूब सूचनाएं मिल रही हैं, दोनों का सचिवालय और एएससी दोनों का, है ना, और उसके साथ ही साथ यूपीपीसीएस, इन सब के में ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेखपाल में तो आपको पता ही है, स्पेशली जो 20 क्वेश्चन तो इसी को डेडिकेटेड है, तो उत्तर प्रदेश वाले पार्ट को जो है ज्यादा फोकस होकर के देखना है। अभी से अगर आप देखिए इस मंथ से पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, और ज्यादा पीछे का नहीं पढ़ना है, मैक्सिमम 6 मंथ का पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अभी से आप लोग स्टार्टिंग करते हैं तो आपका अच्छा हो जाएगा। चलिए आइए पहले क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहां का, इंडिया का, ठीक है, इंडिया की बात हो रही है, तो इसलिए और भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। यूपी का ही नहीं, इंडिया का पूछा जा रहा है। पहला वन विश्वविद्यालय कहां पे स्थापित हो रहा है, तो ये कहां पे होगा, गोरखपुर यूपी में, ठीक है, गोरखपुर यूपी में। 14 दिसंबर 2025 को स्पेशल कैंपेन 5.0 के तहत कहां माइक्रो फॉरेस्ट फल उद्यान परागण परागण उद्यान का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया पीएम श्री नवोदय विद्यालय, इतना तो याद रहेगा, कहां पे, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में किया गया। 11 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री पोत का शुभारंभ कहां किया है, तो कहां इसका किया गया है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 11 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री पोत का शुभारंभ कहां पे किया है, वाराणसी में किया गया है, ठीक है, वाराणसी में इसका शुभारंभ किया गया है। इसको अगर आप लोग इंग्लिश में भी जान लेंगे ना तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं थोड़ा पेन का साइज छोटा कर लूं, वरना स्पेस कम पड़ जाएगा, तो ऑलरेडी छोटा दिया हुआ है, काफी छोटा हो जाएगा, क्या करूं, बात तो वही हो, चलो एकदम ही छोटा कर लेते हैं। वो बड़ा हो गया काफी ज्यादा, चल गया। तो इसको, ये जो स्वदेशी हाइड्रोजन और ईंधन सेल यात्री पोत है ना, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पहले स्वदेशी, है ना, यानी फर्स्ट स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल, स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल, ठीक है, सेल पैसेंजर वेसल, है ना, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है कि H2 और O2, है ना, H2 प्लस O2 प्रोड्यूस होता है, और
इससे जो है बिजली बनती है और वाटर में रिलीज हो जाता है, रिलीजेस वाटर, लास्ट में जो है वाटर रिलीज कर देता है। इसका यूज करके, हाइड्रोजन का यूज करके वो क्या करता है, बिजली का उत्पादन करता है और उससे जो है आपका ये जो यात्री पोत है ये चलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय विपिन रावत की स्मृति में बने ऑडिटोरियम और उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? ये भी कहां पर किया गया है? गोरखपुर के सैनिक स्कूल में किया गया है। ठीक है, गोरखपुर के सैनिक स्कूल में किया गया। 27 नवंबर 2025 को ऊपरी यमुना समीक्षा समिति UYRC की 9वीं बैठक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में कहां की गई? तो ये किया गया है नोएडा के यमुना भवन में। कहां पे किया गया है? नोएडा के यमुना भवन में किया गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संस्थान के सहयोग से एक कार्बन क्रेडिट मॉडल शुरू किया है जिससे किसानों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने हेतु अपने कृषि क्षेत्रों में कार्बन को बनाए रखकर अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिलेगी? तो ये क्या बोल रहा है? कार्बन क्रेडिट मॉडल है ना। कार्बन क्रेडिट मॉडल जो है यूपी ने शुरू किया है, ये किसके सहयोग से किया है? तो ये क्या है आपका? IIT रुड़की। ठीक है, IIT रुड़की। केंद्रीय सांख्यिकी, ये चला क्यों जाता है बार बार, पता नहीं। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 के मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में सबसे बड़ा व्ययकर्ता बनकर उभरा है? तो ये कौन सा हो गया? नोएडा और ग्रेटर नोएडा हो गया। ठीक है, जिसमें कितना आया है? MPCE 9,705 रुपीज। ठीक है, ये MPCE का क्या फुल फॉर्म है? यही जो लिखा है मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, इसको हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना। मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब चलिए हम लोग अन्य राज्य देखते हैं। देखिए अन्य राज्य क्यों आ गया? क्योंकि यूपी और बिहार इस मैगजीन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उसके सिवा अदर स्टेट्स के बारे में हम देखते हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के तहत किस संस्थान को भारत का पहला योग आयुर्वेद केंद्रित क्लस्टर सेंटर के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये कौन सा हो गया? पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड। कौन सा हो गया? पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड। इनको क्या, किस चीज की मान्यता दी गई है? भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने, कौन से मंत्रालय ने? संस्कृत मंत्रालय ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत किस संस्थान को भारत का पहला योग आयुर्वेद केंद्रित क्लस्टर सेंटर बनाया? योग आयुर्वेद मतलब जहां पे योग और आयुर्वेद के ऊपर फोकस काम होता है, वैसा क्लस्टर सेंटर उसको घोषित किया गया है पतंजलि विश्वविद्यालय, जो कि कहां पर है? हरिद्वार में। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने हिम तेंदुआ पर्यटन स्नो लेपर्ड टूर शुरू करने की घोषणा किया है? ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए आप लोग, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, इसका क्या नाम हो गया? उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में शारीरिक और मानसिक दंड पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? पूरी तरीके से, मतलब अब स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाएगा, एकदम स्टूडेंट्स फ्री, अब जो करना है करें, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि सही है, बट स्टिल ओके, जो भी गवर्नमेंट कर रही है। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में शारीरिक और मानसिक दंड के पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो ये कौन सी है? महाराष्ट्र सरकार है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार है। तो हिम तेंदुआ पर्यटन लेपर्ड टूर, स्नो लेपर्ड टूर कहां पे शुरू हुआ है? ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है, जाहिर सी बात, तो वहीं पे हिम तेंदुआ पाया जाएगा। और फिर उसका किस राज्य ने जो शारीरिक और मानसिक दंड पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया बच्चों के ऊपर स्कूल में? ये महाराष्ट्र सरकार हो गई। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य स्तरीय किस खेल पहल का शुभारंभ किया है? तो ये हो गया प्रोजेक्ट महादेवा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कंफ्यूज होना भी पॉसिबल है। भाई प्रोजेक्ट महादेवा लिखा है, कुछ धार्मिक स्थल से रिलेटेड लिख देगा, है ना, अमरनाथ के बारे में कुछ लिख देगा, तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, तो उससे बचने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट महादेवा कहां पे शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में शुरू किया गया, और देवेंद्र फडणवीस जो है वहां के मुख्यमंत्री है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरी ये पहल कैसी लग रही है आप लोगों को। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, क्या मैं दिमाग में बैठाने की जो कोशिश कर रहा हूँ उसमें कुछ कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, इसको आप लोग जरूर से जरूर अपने कमेंट में बताइएगा। किस राज्य सरकार ने नए कानून के जरिए 100 साल पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया है? महाराष्ट्र। इसमें भी कौन आ रहा है? महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किस राज्य को नक्सल प्रभाव मुक्त राज्य घोषित किया है? मतलब वहां के मुख्यमंत्री ने घोषित किया है, कहां के हैं? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को नक्सल प्रभाव मुक्त राज्य घोषित किया गया। ठीक है, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में 1% आरक्षण दिया है? देखिए
ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। 1% आरक्षण दिया गया है, किस चीज के लिए दिया गया? अनाथ और बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में 1% आरक्षण दिया गया है। किस लिए, कहां पे दिया गया है? महाराष्ट्र सरकार में। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया है, उसका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया है, उसका नाम क्या है? रेडियो दिरांग, रेडियो दिरांग 88.4 एफएम, ठीक है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, 88.4, इसको भी अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, ठीक। और उसके साथ ही साथ जो दिरांग वाला नाम बोला था वो तो है ये, ठीक है। नीति आयोग ने किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नीति आयोग ने किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी, जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया का दर्जा दिए जाने की घोषणा किया है, ठीक है। नीति आयोग ने जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोला है? किसको बोला है? मिजोरम को बोला है, ठीक है, मिजोरम को बोला है, ठीक। मिजोरम अब से क्या है? जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया, या फिर जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? मिजोरम। भारत पर्यटन डेटा संग्रह 2025 के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? भारत पर्यटन डेटा संग्रह 2025 के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो ये हो गया आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल लॉन्च की है? मैट्रिक्स पहल, ठीक है, मैट्रिक्स पहल जो है लॉन्च किया है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड कितने सारे हो गए? एक आपका महादेवा वाला हो गया है ना, महादेवा, ये भी कंफ्यूज करने वाला ही है जो महादेवा वाला है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये मैट्रिक्स वाला हो गया, ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि कहां से रिलेटेड है? महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? मैट्रिक्स पहल, ठीक। अरे भाई बस इतना मैसेज मत हो। चलिए आइए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग आते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के पास, ठीक। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली ड्राइवर स्वामित्व वाली राष्ट्रीय मोबिलिटी प्लेटफॉर्म, ठीक है, राष्ट्रीय मोबिलिटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? क्या है इसमें? भारत सरकार द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली ड्राइवर स्वामित्व वाली राष्ट्रीय मोबिलिटी प्लेटफॉर्म, क्या है इसका नाम? भारत टैक्सी, भारत टैक्सी, ठीक है। विकलांगता किसी की क्षमता को सीमित नहीं करती, समाज का दृष्टिकोण करता है, यानी विकलांगता से किसी की कोई क्षमता नहीं डिसाइड होती है, समाज क्या का दृष्टिकोण ये तय करता है, ठीक है। तो इस संदेश के साथ 28वां दिव्य कला मेला 2025 कहां आयोजित हुआ? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। इसमें देखिए इसका ये थीम भी अच्छा है, क्या है? विकलांगता किसी की क्षमता को सीमित नहीं करती, समाज का दृष्टिकोण करता है, समाज कैसा सोचता है, मतलब अगर एक विकलांग इंसान, देखिए कई सारे ऐसे विकलांग लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लिया, ठीक है, लेकिन कई जगह पे लोग नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वहां की सोसाइटी की थिंकिंग ही ऐसी, वो लोग स्टार्टिंग से लोगों के दिमाग में वही सब चीजें भर देते हैं, ठीक। तो इसका ये कहां का थीम था? 28वां दिव्य कला मेला 2025, और ये कहां पे संपन्न हुआ है? ये नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हुआ है, ठीक, कर्तव्य पथ को भी ध्यान रख लीजिएगा। पंचायती राज और जनजातीय मामलों का मंत्रालय ने पेशा अधिनियम 1996 की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 23-24 दिसंबर 2025 को पेशा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कहां पे किया है? विशाखापत्तनम में, ठीक है, विशाखापत्तनम में, ठीक। ये पेशा जो है, ये जो लिखा है पंचायती राज और जनजातीय मामलों में, तो इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, ठीक। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अरे आजा भाई, हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला केंद्रित नीतिगत मुद्दों पर किस युवा शोध फेलोशिप का शुभारंभ किया है? तो ये है शक्ति स्कॉलर्स, क्या है? शक्ति स्कॉलर्स, राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरुआत किया किसी का, क्या है? महिला केंद्रित नीतिगत मुद्दों पर किसी युवा शोध फेलोशिप, ठीक है, युवा शोध फेलोशिप है ये, जो कि कहां पे चला जा रहा है? अरे सॉरी, युवा शोध फेलोशिप का नाम क्या है? शक्ति स्कॉलर, ठीक है। भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना 2027 के लिए केंद्र सरकार ने कितना बजट आवंटित किया? तो ये कितना हो गया? 11,718 रुपए, ठीक है, 11,718 रुपए। इसका मैं उसमें प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पीआईबी में न्यूज सर्च कर रहा था, तो मुझे अभी तक मिला नहीं है, बट स्टिल ये इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में अंडों में किस हानिकारक रसायन के मिलने से देश भर में जांच का निर्णय लिया है? तो ये क्या है? नाइट्रोफ्यूरॉन, ठीक है। मनरेगा योजना का नाम परिवर्तित करने हेतु लोकसभा में कौन सा विधेयक पेश किया गया है? तो ये क्या है? विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक बिल 2025, ठीक है। क्या नाम है? वीबी यानी विकसित भारत ग्राम जी बिल, ठीक है, वीबी ग्राम जी बिल 2025।
केंद्र सरकार ने ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में पारदर्शिता, निगरानी और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, क्या पूछा है? केंद्र सरकार ने ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में पारदर्शिता, निगरानी और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सुजलम भारत ऐप। ठीक है, सुजलम भारत ऐप, ये भी इंपॉर्टेंट है। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन किन दो शहरों में के बीच चलेगी? स्लीपर वंदे है ये, स्लीपर, ठीक है, जहां पे सोने की व्यवस्था होगी। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जिसमें 16 कोच है टोटल, ये पटना से दिल्ली के बीच में लॉन्च किया गया। कहां से? पटना से दिल्ली के बीच में। दोस्तों बहुत अच्छी ट्रेन है, मैंने इसका यूट्यूब पे वीडियो देखा था, काफी अच्छी ट्रेन है, एक बार आप लोग भी देखिएगा। ठीक है, कपड़ा मंत्रालय ने हस्तशिल्प कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये क्या है? चौपाल कार्यक्रम। चौपाल कार्यक्रम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौपाल कार्यक्रम क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? कंफ्यूज हो जाएगा इंसान चौपाल को देख करके। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये हस्तशिल्प कारीगरों के लिए है। किसके लिए? हस्तशिल्प कारीगरों के लिए है। और किसने लॉन्च किया है? कपड़ा मंत्रालय ने। ठीक है, कपड़ा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। चलिए आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों भी नया हूं तो थोड़ा बहुत कमियां आप लोग को मिल सकती हैं, आप कमेंट करके बताइएगा तो मैं उन चीजों को सुधारने की कोशिश करूंगा जो भी दिक्कतें मिल रही। ठीक है, चलिए दिसंबर 2025 में किस देश ने अपना पहला पॉलीमर एक रियाल का बैंक नोट जारी किया? तो ये किसने किया है? ओमान ने किया। ठीक है, भारत सरकार ने किस देश की राजधानी में स्थित भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है? ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, ढाका बांग्लादेश। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन देशों के साथ मिलकर एक नया वैश्विक समूह कोर 5 बनाने पर विचार कर रहे हैं? तो पुरानी न्यूज हो चुकी है वैसे, कौन कौन से हैं? भारत, रूस, चीन, जापान, इन लोगों के साथ। ठीक है, देखिए दोस्तों, और यूएसए हो गया पांचवा, है ना। आप लोग जानते हैं कि भाई ट्रंप भाई साहब का दिमाग सही रहता नहीं, कब मूड चेंज हो जाए, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए उनकी चीजों पर इतना ध्यान मत दीजिएगा। बट स्टिल C5 में किसका किसका डिस्कशन था, इसके अकॉर्डिंग आप ध्यान रख लीजिएगा, जरूरी है। भारत, है ना, भारत हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, मतलब जितनी भी मेन पावर वाली कंट्रीज हैं उन सबको इन्होंने ऐड कर दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अमेरिका की नई महत्वपूर्ण खनिज विविधीकरण योजना का नाम क्या है जिससे भारत को बाहर रखा गया? वैसे अब आपको पता होगा कि इसमें शामिल करने की बात चल रही है ना। तो क्या नाम है इसका? पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका। ठीक, किस देश के ने रूस को अफ्रीका में अपना पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी है? तो ये किसने किया है? सूडान ने किया है। ठीक है, सूडान, जिसकी राजधानी क्या है? खार्तूम। भारत सरकार ने किस देश से अत्याधुनिक हेरोन मार्क 2 ड्रोन खरीदने की अनुमति दी है? तो ये इजराइल का हो गया। ठीक है, हेरोन मार्क 2 ड्रोन, हेरोन मार्क 2 ड्रोन कहां का है? इजराइल का हो गया। ठीक, दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क 176 किलोमीटर होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये रियाद मेट्रो ने बनाया है, जो कि सऊदी अरब का। कहां का? रियाद मेट्रो, सऊदी अरब का। विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहर 2025-26 की रैंकिंग में लगातार 11वें वर्ष किसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो ये लंदन शहर है। ठीक है, तो ये क्योंकि 11वीं 12वीं हो गया तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहर के उसमें रैंकिंग में। ठीक है, 11वीं वर्ष भी जो है ये दुनिया के सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित हो गया। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2025 के अनुसार जनसंख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा बना है? तो ये कौन सा है? जकार्ता। ठीक है, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 4.2 करोड़। इंडोनेशिया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्कटिक एक्सप्रेस चीन की पहली वाणिज्यिक आर्कटिक शिपिंग सेवा है जो चीन के निगम्बो डाउशान बंदरगाह को यूरोप के किन प्रमुख शहरों से जोड़ती है? तो ये कौन कौन सा है? फेलिकोप जो कि यूके में है, रॉटरडम नीदरलैंड में और हैम्सबर्ग जर्मनी में। ठीक है, क्वेश्चन ये है आर्कटिक एक्सप्रेस का संबंध किससे है? तो चीन से है। ठीक है, कहां से जोड़ती है ये? तो यूरोप के प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ती है। उसमें आपका यूके हो गया, नीदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया। यूके हो गया, नीदरलैंड हो गया और क्या हो गया? जर्मनी हो गया। चलिए अब हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी पे चलते हैं। चर्चा में रहे माउंट तफ्तान ज्वालामुखी जिसे में लंबे समय 7 लाख साल बाद सक्रिय होने के संकेत दिखाई दिए हैं, किस देश में स्थित है? ये कहां पे है? ईरान में। क्या नाम इसका? माउंट तफ्तान ज्वालामुखी। माउंट तफ्तान ज्वालामुखी। हाल ही में चर्चा में रहे उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ से है उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य। दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के 8 ब्लैक कैपुचिन बंदरों को आयात कर भारत के किस जैविक पार्क में लाया गया? दिसंबर 2025 में दक्षिण भारत अफ्रीका में 8 ब्लैक कैपुचिन बंदरों को आयात कर भारत के किस जैविक पार्क में लाया गया? तो बनेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में लाया गया। ठीक है, अब यहां पर क्या ध्यान रखना है? पहली बात, दक्षिण अफ्रीका से 8, ठीक है, 8 ब्लैक कैपुचिन बंदर, ठीक है, इनको लाया गया है। कहां पे लाया गया है?
बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में। ठीक है, NHAI ने किस राज्य में NH45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क प्रारंभ की है? तो ये कहां पे किया है? अब ये देखिए, भारत की पहली सुरक्षित, ये भी, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, भूल गया था मैं, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। NHAI ने किस राज्य में NH45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क प्रारंभ किया है? तो ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, 12 दिसंबर 2025 को भारत के कोपरा जलाशय, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारत के कोपरा जलाशय, कौन सा जलाशय? कोपरा जलाशय, कहां पे? छत्तीसगढ़ में है। फिर उसके बाद सिलीसेड़ झील, ये कहां पे? राजस्थान में, को अंतरराष्ट्रीय महत्व की रामसर सूची में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महत्व की रामसर सूची में शामिल किया गया है, जिसमें भारत के रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 96 हो गई। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो कौन से दो है वो? कोपरा जलाशय हो गया आपका, कोपरा जलाशय, और उसके बाद सिलीसेड़ झील। ठीक है, कोपरा जलाशय कहां पे? छत्तीसगढ़ में है, और सिलीसेड़ झील कहां पे है? ये राजस्थान में है। असम के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में समुदाय नेतृत्व वाले संरक्षण प्रयासों के माध्यम से जंगली मधुमक्खी कॉलोनियों को सफलतापूर्वक फिर से स्थापित किया गया है? तो ये कौन सा हो गया? चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, उसके बाद दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य देश कौन सा बना? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ना। कौन सा हो गया? रूस हो गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य देश कौन सा बना है? 19वां सदस्य देश कौन सा बना? आपको पता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ये इंडिया का बनाया हुआ है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, चलिए आइए अब हम लोग जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को देखते हैं। ठीक, दवा कंपनी सिप्ला द्वारा भारत में लॉन्च की गई दुनिया की पहली रैपिड एक्टिंग इनहेल्ड इंसुलिन का नाम क्या है? अफ्रीजा। अफ्रीजा किसने लॉन्च किया है? सिप्ला के द्वारा। ठीक है, दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली जो प्रयोगशालाओं में मानव वैज्ञानिक की तरह स्वयं प्रयोग करने में सक्षम है, IIT दिल्ली ने किन देशों के वैज्ञानिकों के सहयोग से विकसित किया है? तो इसमें जो है डेनमार्क हो गया और जर्मनी हो गया। ठीक है, डेनमार्क और जर्मनी। हाल ही में किस देश ने 15 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पुनः शुरू करने की घोषणा की है, जिसे 2011 में फुकुशिमा त्रासदी के बाद बंद कर दिया गया था? तो इसका क्या आंसर है? काशीवाजाकी। ये कहां पर है आपका? जापान में है। ठीक है, काशीवाजाकी कारीव न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय, प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा विकसित भारत के पहले किस स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट स्कॉर्पियो कोर माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो ये है ध्रुव 64। ठीक है, देखिए सबसे पहला इंडिया का है, तो इसलिए इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। ध्रुव 64। ठीक है, ध्रुव 64 हो गया। किसने लॉन्च किया है? आपका सीडेक द्वारा बनाया गया है, विकसित किया गया, और माइटी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया। छोटी आंत में माइक्रोबायोम कवक बैक्टीरिया और वायरस का सैंपल लेने के लिए हाल ही में गोली यानी पिल्स की तरह निगलने वाली एक विशेष माइक्रो डिवाइस किस संस्थानों के शोधकर्ताओं ने मिलकर तैयार किया है? तो ये IIT दिल्ली और एम्स दिल्ली, इन लोगों ने मिलकर किया है। किसने किसने? IIT दिल्ली और एम्स। इसमें क्या होगा? एक छोटा सा जो है कुछ गोली टाइप का होगा जो अंदर डाला जाएगा, और वो जो है वहां से जो भी लेना होगा स्पेसिमेन वो लेके जाएगा, और उसके ऊपर फिर जो भी डिटेल्स कलेक्ट करना होगा वो किया जा सकता है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले AI आधारित साइबर अपराध जांच प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? महाक्राइम OS AI। ठीक है, महाक्राइम OS AI। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अभी आरसी की नहीं आ रहा, अभी ऊपर है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे? अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी। 27 नवंबर 2025 को इसरो ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVMM-6 के जरिए अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के लिए दुनिया के सबसे बड़े कॉमर्शियल संचार सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। कहां पे किया है? लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। 27 दिसंबर 2025 को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC लिमिटेड द्वारा निर्मित 115वां और भारतीय नौसेना को सौंपा गया एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट श्रृंखला का तीसरा युद्धपोत कौन सा है? इसका क्या नाम है? अंजुदीप। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ MOU यानी समझौता MOU किया है? तो ये क्या होगा? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ। ठीक है, 2 मिनट रुकेगा, मैं इसको चार्जिंग पे लगा लेता हूं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत ने अपना पहला एआई इनेबल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? इंद्रजाल रेंजर। ये याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने अपना पहला एआई इनेबल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है, पहला है एआई इनेबल्ड, यानी एआई भी इसमें काम करता है, इनेबल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल जो लॉन्च किया है उसका क्या नाम है? इंद्रजाल रेंजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट को हैदराबाद में वर्चुअल अनावरण किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है विक्रम-1। उसका नाम क्या है? विक्रम-1। किस भारतीय फिल्म को 98वें अकादमी ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये क्या हो गया? होमबाउंड। निर्देशक कौन इसके? नीरज खेवान। ठीक है। हाल ही में ऐसा पहला देश कौन बना है जिसकी किसी एक डिश के बजाय संपूर्ण राष्ट्रीय पाक कला यानी व्यंजन परंपरा को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कौन हो गया? ये इटली हो गया। ठीक। दिसंबर 2025 में नई दिल्ली स्थित लाल किले में आयोजित 20वें यूनेस्को अंतर सरकारी समिति सत्र में भारत के किस पर्व को यूनेस्को की मान्यता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये हो गया आपका दीपावली। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको किसमें शामिल किया गया है? मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। और ये कौन बनाता है? यूनेस्को बनाता है। 8 दिसंबर 2025 को भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया? तो ये किया गया है लुम्बिनी में। कहां किया गया है? लुम्बिनी में किया गया है। किस चीज का आयोजन किया गया है? भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहां पे किया गया है? लुम्बिनी में किया गया। 6-7 दिसंबर को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से तीसरा कर्नाटक संगीत महोत्सव कृष्णवेणी संगीत निरंजनम, ठीक है, 2025 का आयोजन कहां पे किया गया है? आप देखिए यहां पे जो है लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन कहां पे किया गया है? विजयवाड़ा में। ठीक है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। 6 से 9 दिसंबर 2025 तक 11वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? ये हरियाणा के पंचकुला के दशहरा के मैदान में किया गया। ठीक। अब आइए आगे देखिए। केंद्र सरकार ने फरवरी 2026 में खुदरा महंगाई और देश की विकास दर जीडीपी के आंकड़े क्रमशः किस आधार वर्ष बेस ईयर के साथ जारी करने की घोषणा किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रख लीजिएगा। ये आपका हो गया सीपीआई का, है ना, और ये वाला ईयर आपका हो गया जीडीपी का। ठीक है। ठीक, सीपीआई के लिए क्या वर्ष किया गया? 2024 और जीडीपी के लिए 2022-23। ठीक। चलिए, 22 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके बीच में संपन्न हुआ है? ये आपका हो गया न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में हुआ। ठीक है। भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गूगल ने किस भारतीय बैंक की साझेदारी में भारत में अपना पहला वैश्विक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, किसके सहयोग से हुआ? एक्सिस बैंक। ठीक। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने साइबर सुरक्षा को बढ़ाने और डिजिटल प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आईआईटी कानपुर। भारत सरकार ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण और डिजिटल सशक्तिकरण के लिए किस शेयर्ड सर्विस एंटिटी की स्थापना की है? तो ये हो गया सहकार सारथी। 17 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को मंजूरी दिया है? तो ये हो गया ओमान। लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं, में परिवर्तित होने के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला पहला भुगतान बैंक कौन सा बना है? फिनो पेमेंट्स बैंक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिनो पेमेंट बैंक। भारत और रूस ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब डॉलर तक बढ़ाने का संकल्प लिया है? तो ये हो गया 100 अरब डॉलर। ठीक है। खेल देखते हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये हो गई स्मृति मंधाना। ठीक है, स्मृति मंधाना हो गई। मार्च 2026 में आयोजित पहले कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ये हो गया आपका भारत। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। वर्ष 2028 में होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? क्या है? पहला नेशनल यूथ गेम्स है। ठीक है, और 2028 में होना, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहला नेशनल यूथ गेम कहां पे होगा? तो ये होगा 2028 में होगा। और ये कहां पे आयोजित हो रहा है? बिहार में हो रहा है। अबू धाबी में आयोजित आईपीएल 2026 को मिनी नीलामी ऑक्शन में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है कैमरन ग्रीन, जो कि ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर है। ठीक है। दिसंबर 2025 में कतर के दोहा में आयोजित फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स में फीफा मेंस वीमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसने जीता है? तो ये कौन हो गया? ऑस्मान डेम्बेले फ्रांस के, जो एताना बोनमाटी ये जो है स्पेन के। किस भारतीय खिलाड़ी को नवंबर 2025 के लिए महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये होगी शेफाली वर्मा।
अंडर 19 एशिया कप के 36 साल के इतिहास में डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? अभिज्ञान कुंडू। ठीक है, 1572 की रेटिंग के साथ फीडे शतरंज रेटिंग प्राप्त करने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र के 3.5 वर्षीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। कौन है? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, जो कि मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया ने अपने किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो द ग्रेट ऑनर ऑफ निशा ऑफ इथियोपिया। ठीक है, द ग्रेट ऑनर निशा ऑफ इथियोपिया। चलिए आइए, प्रतिष्ठित इफिको साहित्य सम्मान 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? मैत्रेयी पुष्पा, जो कि क्या है? एक कथाकार है। ठीक है, इफिको साहित्य सम्मान 2025। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन कॉर्पोरेट पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा बना है? तो ये क्या होगा? सी डॉट। सी डॉट क्या? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। ठीक है, किस राज्य ने लगातार चौथे वर्ष प्रतिष्ठित राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है? तो ये कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। ठीक है, कितनी बार जीता है? चौथी बार जीता है लगातार। किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये कौन सा हो गया? मियाना रेलवे स्टेशन, जो कि कहां पे? गुना, मध्य प्रदेश में। क्या मिला इसको? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। ठीक, भारतीय प्रशासनिक सेवा कि किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए आप लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन हो गई? सुप्रिया साहू हो गई। ठीक है, सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये हो गई परवीन शेख को दिया गया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की साइंटिस्ट है ये। गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 की में किस वियतनामी फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्किन ऑफ द यूथ कौन सी मूवी है? स्किन ऑफ द यूथ। उसके बाद नियुक्तियां हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। एयरटेल इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के पोस्ट पर किसको नियुक्त किया गया? शाश्वत शर्मा जी को नियुक्त किया गया। 15 दिसंबर 2025 को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार गोयल। ये इंपॉर्टेंट है, राजकुमार गोयल। ठीक है, मुख्य राजकुमार गोयल। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संगीता बरुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संगीता बरुआ। कोल इंडिया के नए अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये हो गया बी साइना। मेटा इंडिया ने किसे अपना सार्वजनिक नीति प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये कौन हो गए? अमन जैन हो गए। ठीक है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किसे नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? अजय कुमार शुक्ला हो गए। अब आइए सैन्य अभ्यास हम लोग देखते हैं, ऑपरेशंस देखते हैं। 15 से 22 दिसंबर 2025 के मध्य आयोजित संयुक्त अभ्यास एविया इंदिरा 2025 की मेजबानी भारतीय वायुसेना ने किस देश के एरोस्पेस फोर्स के साथ किया है? रूसी संघ एरोस्पेस फोर्स के साथ। ठीक है, रूस के बीच कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजन हुआ है? यही वाला भी हम लोग पढ़ा था, एक्सरसाइज एविया इंदिरा 2025। 18 से 30 दिसंबर 2025 के मध्य भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात हो गया। अंतरराष्ट्रीय पुलिस निकाय इंटरपोल ने किस ऑपरेशन के तहत 30,000 से अधिक तस्करी किए गए जानवरों को रेस्क्यू किया? तो ये क्या हो गया? ऑपरेशन थंडर। ठीक है, ऑपरेशन थंडर जो है किसका है? ये इंटरपोल का। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आपका वन लाइनर जो है पूरा कंप्लीट होता है। दोस्तों बाकी मैंने आपको जैसा बताया मंथली हम लोग जो है मैगजीन पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, उसको आप लोग चाहें तो मेरे साथ फॉलो अप कर सकते हैं। मंथली मैगजीन क्रॉनिकल वाली, ठीक है, क्रॉनिकल की हिंदी वाली जो मैगजीन है इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।